बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। अलग चलोगे तो मजाक उड़ाया जाएगा, टिके रहोगे तो सवाल पूछे जाएंगे, और जब एक बार आगे निकल जाओगे तो यही लोग आपसे आपका रास्ता जानना चाहेंगे। इसलिए परवाह मत करो कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, अपने काम पर फोकस करो और आगे निकल जाओ, है ना। लाला, जब एक मर्द अकेले में रो रहा होता है, रोते रोते अपने आंसुओं को पोंछ रहा होता है और आंसू पोंछते पोंछते हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा होता है, तो समझ लेना उस मर्द के जीवन में कैसी आग लगी है जो सीधे कुछ कर गुजरने के बाद ही ठंडा होगी। वो कहते हैं ना लाला, मर्द की हल्की मुस्कान और औरत के आंसू जब निकलते हैं ना तो समझ लेना कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला होता है। हम तो पहले ही कह दिए थे कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम हमसे न मिलो कोई बात नहीं, तुम हमसे न मिलो कोई बात नहीं, गैरों से तुम्हारी मुलाकात बुरी लगती है। देखो भाई, दुनिया में बस एक ही चीज सीखना है आपको, इस दिमाग को यूज करना। 99% का तो पता ही नहीं है, सिर्फ 1% यूज करना, वही बड़ी बात है। क्योंकि अमीर बनने के अनेक तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। दिमाग का यूज नहीं कर रहे हो, बंधा हुआ दिमाग है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। खुल के इस बात को सर्च करें, इस चीज को सर्च करें कि पैसे कमाने के कितने सारे तरीके बहुत हैं, पर हमारा दिमाग अटका हुआ है सिर्फ 3-4 एग्जाम्स पे। उससे हट के भी दुनिया है, क्योंकि दुनिया इन 4 चीजों से तो चल नहीं रही। तो वो जो अनेक चीज है वो आप ढूंढ सकते हो। अपनी कैपेबिलिटी को खंगालिए कि तुम्हें क्या आता है और तुम क्या कर सकते हो। उसे सर्च कीजिए जाकर कि इससे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं और कैसे कमाए जा सकते हैं। मे बी वो वर्कआउट कर जाए। गंगा में डुबकी लगाकर तुमको लगता है कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। गंगा पुत्र भीष्म, जो खुद माँ गंगा के पुत्र थे, कर्म के चक्र से बच नहीं पाए थे, और तुमको लगता है कि एक डुबकी लगाकर तुम सारे पाप धुल दोगे। इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए। यह खूबसूरत सूरत कुछ नहीं होता कि इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए। यह खूबसूरत सूरत कुछ नहीं होता। और ये सब समाज के चोचले हैं जनाब, ये सब समाज के चोचले हैं। ये मुहूर्त वहूरत कुछ नहीं होता। बहुत लोग को देखते हैं कि घर में जब 2-3 भाई रहते हैं और बड़ा भाई बेरोजगार रहता है, तो छोटा जो भाई है ना उसको इज्जत नहीं करता है, वैल्यू नहीं देता है। लेकिन वही भाई जब कमाने लगता है तो तुरंत भी मुंह से भैया भैया जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। भाई जिनके भी घर में ऐसा स्थिति है ना, वो बड़ा भाई के साथ खास करके ऐसा कभी मत किया, क्योंकि जिस दिन वो अपने पैर पे खड़ा होगा ना, सबसे पहले वो आप ही के भलाई के लिए सोचेगा। पहली बार जब मैं ट्रॉल हुआ तो पहली बार तो बड़ा टेंशन हुआ कि भाई क्या हो गया यार। रात में 2 बजे फोन आ गया, लगे गाली देने, लगे माफियाज, कभी बेल कभी जेल। माफियाज कदे जेल कदे बेल लगे। 2 बज रहे थे रात के, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार 2 बजे रात को कौन गाली दे रहा है। खैर फिर मैं गया, मुंह धुला, एक गिलास पानी पिया, फिर फोन बजा, फिर फोन आया उधर से। फिर तो मैंने उसका खानदान में पिछले 3-4 हजार साल में जितनी महिलाएं आदमी रहे होंगे सबको माफियाज कदे जेल कदे। फिर कहा बताइए आप मास्टर होकर गाली दे रहे हैं, काहे नहीं देंगे। जिस संस्कृति में गाली देना शुभ माना जाता है, सामने पड़ जाओ आप बदतमीजी करते हैं, कहाँ किया भैया। दृष्टि बदलने से दृश्य बदल जाते हैं और विचार बदलने से संसार। जैसा आप होते हो ये दुनिया वैसी दिखती है। एक चोर की नजरों में सब लोग चोर ही दिखाई देते हैं। अगर आप में प्रेम भरा हुआ है तो आप परायों में भी प्यार ही देखेंगे। ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये संसार वैसा दिखता है जैसे हम हैं, अर्थात हम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है।
मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। इश्क भी चाहिए, सुकून भी चाहिए। गजब करते हो यार। अमावस की रात में चांद भी चाहिए। आपको पढ़ाई भी करनी है, बलिदान भी नहीं करना है। ये तो बड़ा मुश्किल है यार। आपको पता है चमत्कार किसे कहते हैं? चमत्कार उस चीज को कहते हैं कि जब आपको लाइफ में लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इट्स ओवर, तब भगवान आपसे कहेंगे कि अच्छा अब तू देख शुरुआत किसे कहते हैं। तो कभी भी जब लाइफ में कुछ भी आपका बुरा हो रहा होगा, हमेशा इस पर भरोसा रखना कि फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स से कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और देखो, बारिश पर कुछ चीजें मुझे याद आ रही है कि बादलों का गुनाह नहीं है कि वो बरस गए, बादलों का गुनाह नहीं है कि वो बरस गए, ये हल्का करने का तो सबको हक होता है ना। जिंदगी की जंग जीतनी है तो तूफान के गुजर जाने का इंतजार मत करो, तूफान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो। मजबूत होने का मजा जब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर समझ रही हो। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है कि पहचान बड़े लोगों से नहीं, वक्त पर जो साथ दे उनसे होनी चाहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम नहीं रहेंगे ना तो बहुत सारे लोग हैं जो हम पे निगाह डाले बैठे हैं कि भाई ये हारे और मैं इसको सिखाऊं। तो वो हारना नहीं है, लोगों को दिखाना है कि तुम्हारी जो सोच है मेरे लिए वो गलत है। ठीक है। और जॉन एलिया कहते हैं कि उसने एक और दर्द दिया तो याद आया हमें, कि जब उसने एक और दर्द दिया तो याद आया हमें कि हमने भी तो दुआओं में उसके सारे दर्द मांगे थे। कि जिंदगी भी बिल्कुल गणित के समीकरण जैसी है, खुशियों को जोड़ते जाइए, दुखों को घटाते जाइए। मुश्किलों से डरकर भागिए मत मेरे दोस्त, धैर्य रखकर बस इसे सॉल्व करते जाइए। हम मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि हमारे सपने तो अपने होते हैं, लेकिन जो फैसले हैं वो घर की जरूरतें तय करती हैं। बहुत जल्द उन लोगों को भी दिखाना है जो मेरे पापा से कहा करते थे कि तेरे बच्चों से ना हो पाएगा,